हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। देखिए कल जो हम पढ़ाए थे सुबह क्लास के वही उसी से आगे हम आज पढ़ाने वाले हैं। आज हम पढ़ाएंगे विटामिन के स्रोत। यही ना, यही था ना। देखो तुम लोग भी इधर देखो, विटामिन के स्रोत यानी कि कौन सा हम भोजन खाएंगे जिससे हमको विटामिन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? विटामिन प्राप्त होगा। आया समझ में? तो उस सब का स्रोत का नाम लिखाने वाले हैं और कहाँ से क्या पढ़ा थी कौन सा भोजन खाएंगे तो हमको वो चीज प्राप्त होगा। देखो इधर, तो सबसे पहले जल में घुलनशील विटामिन बताए थे। क्या गो? दो गो, एक बी और सी जो जल में घुलनशील विटामिन है, और दूसरा बताए थे क्या, वसा में घुलनशील विटामिन। क्या गो? चार गो, ए डी ई और के, ये सब बताए थे। और ये सब विटामिन के बारे में बताए थे कि ये सब विटामिन क्या चीज की हमारे शरीर में कौन कौन से पार्ट को मतलब स्वस्थ रखता है और मजबूती बना के रखता है। समझ में आ गया? अब हम आगे है, जल में घुलनशील विटामिन है, जो विटामिन का नाम है उस सब का विटामिन का नाम और उसका स्रोत पढ़ेंगे। देखो इधर, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन के स्रोत। स्रोत मतलब समझा? जल में घुलनशील विटामिन के स्रोत मतलब समझा कि हम क्या खाना खाएंगे, कौन सा जल वाला भोजन मतलब भोजन करेंगे कि हमको ये विटामिन प्राप्त होगा हमारे शरीर के लिए। आ समझ में? तो सबसे पहले जल में घुलनशील विटामिन है जिसमें पहले आता है B1। क्या आता है? B1। देखो B1 विटामिन तुमको कहाँ से मिलेगा? क्या B1 विटामिन तुमको कहाँ से मिलेगा? विटामिन B1 कहाँ से तुमको मिलेगा? क्या भोजन करेगा तो B1 प्राप्त होगा? तो उसके लिए देखो इधर, चावल, क्या चावल खाया है? चावल, चावल खाता है तब, और गेहूं, गेहूं आया समझ में? सोयाबीन, 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 इसके बाद राजमा, राजमा, राजमा खाया है? सब्जी खाया होगा राजमा। और फल सब जो खाएगा उस सब में भी रहेगा। और हरी सब्जी, हरी सब्जी, हरी सब्जी खाएगा तो उस सब में क्या मिलेगा हमको? कौन सा विटामिन? विटामिन B1। B1 कहाँ से मिलेगा? घर से समझो, याद हो जाएगा। अभी सही से देखेगा तो याद, रे टोपी देखेगा तो याद हो। देखो B1 कहाँ से प्राप्त होगा? चावल से, गेहूं से, सोयाबीन से, राजमा खाया तो, फल और हरी सब्जी, ये सब से क्या मिलेगा? कौन सा विटामिन? विटामिन B मिलेगा। B1 क्या मिलेगा? B1। आया समझ में? दूसरा विटामिन का नाम है विटामिन B2। क्या नाम है? B2। ये भी जल में ही घुलनशील होता है। B2 जल में घुलनशील होता है। ये कहाँ से मिलेगा? हरी सब्जी खाया है? हरी सब्जी, हरी सब्जी तो हम लोग सब दिन खाते हैं, उससे हमको B1 मिल जाता है। और इसके बाद दूध खाया है? दूध, दूध, उस समय B2 विटामिन B2 मिलेगा। और इसके बाद है यकृत, क्या मिलेगा? क्या ईस्ट, ईस्ट समझता है? ईस्ट में। और इसके बाद है यकृत, यकृत से भी हमको क्या मिलता है? विटामिन B2। यकृत मतलब लीवर, जो भी खाना खाते हैं तो उसमें जमा होता है, उससे हमको क्या मिलता है? मार खाएंगे, क्या मिलेगा? B2। देखो विटामिन B2 हरी सब्जी से सबसे बेसी तुमको कहाँ से मिलेगा? हरी सब्जी से। इसके बाद दूध तो सब खाता ही होगा, इस दूध से भी विटामिन B2 की मात्रा मिलेगा। ईस्ट से भी मिलेगा और यकृत जो है उससे भी मिलता है। इसके बाद विटामिन, विटामिन क्या है? B6। विटामिन B6 कहाँ से मिलेगा? विटामिन B6 मिलेगा दूध से। किससे? दूध से। देखो दूध से, ईस्ट से, ईस्ट से। और इसके बाद है साबुत अनाज, साबुत अनाज, अनाज, अनाज हो गया। इसके बाद हो गया अंडा, अंडा जो खाया है, अंडा कौन सब खाता है?
इतना आदमी खाता है ना, तो अंडा खाएगा तो उस सब से, इधर देखो, उस सब से क्या मिलेगा, B6 मिलेगा। दूध से, ईस्ट से, साबुत अनाज, अनाज सब जो खाता है, दाल चावल ये सब, इस सब से भी क्या मिलता है, B6 मिलेगा। और अंडा, इस सब से क्या मिलेगा, विटामिन B6 हमको। देखो उधर, और इसके बाद है विटामिन B12। B12 क्या करता है, रक्त के निर्माण में सहायता करता है। खून जो बनता है हमारे शरीर में तो उसमें सहायता करता है। ए नो, मार लगेगा तुमको। तो उसमें B12 रक्त के निर्माण में मदद करता है। वो भी ने कोई काम करता रहता है, उसमें जाकर तू भी कोनो काम करने लगता है। उसी तरह से रक्त जो यहाँ बनता रहता है उसमें विटामिन B12 जाके मदद करता है कि हम भी काम करेंगे, हम भी रक्त बनाने में सहायता करेंगे। आज समझ में, तो शरीर में जो रक्त निर्माण होता है वहाँ विटामिन B12 जाके मदद करता है। समझ में आ गया। लेकिन हमको विटामिन, कौन सा विटामिन, मतलब कौन सा भोजन करेंगे जो हमको विटामिन B12 मिलेगा, तो विटामिन का नाम है, मांस खाया है उससे B12 तुमको मिलेगा। क्या मिलेगा, मांस से और मछली से, और इसके बाद क्या है, यकृत से क्या मिलता है, B12। रे इधर देखो, इधर विटामिन B12 तुमको मांस से, मछली से, यकृत से, जितना भी ताकत के शीशी जो मिलेगा ना, ताकत के शीशी जो पीता है उस सब अथिये से बना रहता है, मीठे मांस सब से, ताकत के शीशी सब। लेकिन पीने के लिए क्या डॉक्टर क्या सलाह देता है कि ताकत के शीशी पियो, खून बनेगा, सब ताकत आएगा शरीर में, इसी सब से बना रहता है। लेकिन हमको पता नहीं चलता। और कितना अति भी रहता है जो सेब संतरा फल फूल से भी बना रहता है। आज समझ में, जरूरी नहीं है कि सब ताकत के शीशी बना रहेगा, और भी ताकत होता है जो फल फूल सब से भी बना रहता है। समझ में आ गया। अब इसके बाद है, गौर से समझो, विटामिन सी। क्या नाम है, विटामिन सी, ये भी जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन सी ये कहाँ से प्राप्त होगा, हम क्या खाना खाएंगे तो प्राप्त होगा। ए अनु, तुम्हार खाएंगे, हाँ 2 बाजी बोल दिए, 3 बाजी में आकर कर्ची खींच देंगे हम, बोले बोर्ड पर देखने के लिए। देखो विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होगा, तो नींबू खाया होगा, नींबू खाता है, नींबू से, आंवला से, आंवला हो छे, आंवला खाया है, आंवला से। इसके बाद हो गया संतरा से, संतरा खाया है, उस सब से विटामिन सी प्राप्त होगा। इसके बाद तो देखो थोड़ा मतलब में हरी सब्जी से भी क्या मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा। देखो सबसे बेसी नींबू में, आंवला में, संतरा में, इस समय क्या मिलेगा तुमको, विटामिन सी। ये खाना खाएगा तो हमारे शरीर के मस्कुरों में क्या होता है, मस्कुर जो फूलने लगता है, मस्कुर सब समाने लगता है, ये सब समाना नहीं, सब समाएगा। हमारे शरीर के त्वचापन फटने लगता है, तो विटामिन सी के सेवन करने से हमारे शरीर का त्वचा सब जो होता है, चमड़ा सब सो नहीं फटा रहेगा, बिल्कुल मुलायम जैसा लगेगा। आए समझ में, कौन से, विटामिन सी। देखो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, लेकिन बी के पूरा समूह, B1, B2, B6 और B12। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 गो हो गया। कितना हो गया, 5 गो, जो जल में घुलनशील विटामिन है। किसमें घुलनशील है, जल में। अब चलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। क्या चलते हैं, वसा में घुलनशील। इसको मिटा देते हैं पहले ना, देखो इधर, इसको मिटाते हैं। देखिए आगे है वसा में घुलनशील विटामिन। क्या है, देखो गौर से समझो इधर, वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत अब ये समझाए हैं कि हमको क्या भोजन करेंगे तो हमको वो विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत प्राप्त होगा। समझ में आ गया रे। देखो यार, तो सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है विटामिन ए। क्या नाम है,
ए। ये वसा में घुलनशील विटामिन, किसमें घुलनशील है? तो विटामिन ए, हम कौन सा भोजन करेंगे जो हमको विटामिन ए प्राप्त होगा? तो सबसे पहले का है पालक साग, खाया है? पालक साग, गाजर, गाजर खाया है? उस सबसे क्या मिलेगा? और पपीता, पका हुआ पपीता, पपीता, पका हुआ पपीता खाएगा तो उससे, वैसे कि हालांकि पका हुआ पपीता में सब विटामिन मिल जाएगा। कौन सा भी? सब विटामिन किसमें? पका हुआ पपीता में, कच्चा नहीं, पका लगा पपीता। समझ में आ गया? इसीलिए पका हुआ पपीता खाएगा तो तुम्हारे शरीर में जितना भी, मतलब शरीर जितना भी दिक्कत होगा, कमजोरी महसूस हो, आंख की रोशनी कम हो, या मतलब सब विटामिन तुमको उसमें मिल जाएगा पका हुआ पपीता में। समझ में आ गया? और इसके बाद देखो, पालक हो गया, गाजर हो गया, पका हुआ पपीता हो गया। इसके बाद है इसके बाद हरी सब्जी, हरी सब्जी क्या? हरी सब्जी, सब्जी, सब्जी सब खाए ना, उसमें भी विटामिन ए मिल जाएगा। और पके आम, पके आम, पके आम में कौन सा विटामिन? विटामिन ए। कौन सा विटामिन? विटामिन। और कच्चा आम खेबे तो विटामिन सी, और पकल रहते तो विटामिन ए। लेकिन पकल में भी ए भी मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा, क्योंकि कोनो कोनो आम खट्टो हो छे, पकल का भी रहेगा तब पर भी खट्टा रहेगा, तो उसमें भी विटामिन सी भी मिल जाएगा। आ समझ में? लेकिन पका हुआ आम में, जो पका हुआ आम में विटामिन ए ज्यादा मिलेगा। कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। समझ में आ गया? दूध खाया है? हाँ, दूध में भी विटामिन ए, दूध में भी कौन सा विटामिन? विटामिन ए। और इसके बाद तुमको मिलेगा, दूध हो गया, मछली का तेल रे, मछली का तेल। जो सब मछली खाता होगा ईटीसी कर देते हैं, जो सब मछली खाता होगा उन लोगों को पता होगा उसका तेल कैसे है, मतलब उसमें का लीवर में रहता है उसका तेल। आ समझ में? उसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा। आ समझ में? तो विटामिन ए के स्रोत पालक, गाजर, पका हुआ पपीता, हरी सब्जी, पका हुआ आम हो गया, दूध हो गया, मछली का तेल हो गया, इस सब से क्या मिलेगा? विटामिन ए। अब तुमको हम पूछेंगे, कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होगा, तो बता देगा ना? हाँ, बता देगा ना? समझ में आ गया इतना? अब देखो, वसा में घुलनशील विटामिन ए था, और फिर अगला है विटामिन डी। वसा में ही घुलनशील क्या है? विटामिन डी। अब देखो, विटामिन डी से तुमको बताया हड्डी मजबूत होता है और दांत भी मजबूत रहता है। ऐसा समझ में? या दांत का निर्माण भी होता है। समझ में आ गया? किससे? विटामिन डी से। तो देखो, विटामिन डी सूर्य के किरण, किससे? सूर्य के किरण से, सूर्य की किरण से। और इसके बाद है विटामिन और मछली के तेल से, मछली के तेल से। कौन सा विटामिन? सबसे बेसी मात्रा में विटामिन डी मिलेगा सूर्य के रोशनी से। सूर्य के रोशनी से क्या मिलेगा? विटामिन डी। इसीलिए बच्चे सबको देखते होंगे, जो एक महीना 2 महीना का बच्चा होगा, या 10 दिन के बाद होगा, 15 दिन के बाद वाला बच्चा सब होगा, जनुआ हुआ, तो उस बच्चे को तेल से मालिश कर देगा उसका मम्मी या दादी, और धूप में दे देगा सूखने के लिए। उसका अंदर के हड्डी सब इतने छोटे छोटे रहते हैं। ये देखो, हमारे ओरी में 1 2 3 गो कीड़ा है बाहर से, और उसके अंदर में, यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 गो हड्डी तुमको मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक लंबा मिलेगा, लेकिन उसके शरीर में छोटा छोटा मिलेगा हड्डी। 300 हड्डी रहता है। कितना रहता है? उस टाइम बच्चे जन्म लेता है, उसके शरीर में 300 हड्डी। तो वही जन्म से लकर 8-9 साल 10 साल तक उसके शरीर में हड्डी सब ज्वाइंट होता रहता है। 2 गो हड्डी के 1 गो हड्डी बन जाएगा, 2 गो हड्डी के फिर 1 गो हड्डी बन जाएगा, ऐसे जुड़ के बन जाएगा। तो उसके हड्डी में आ जाएगा 208। कितना हड्डी हो जाएगा? 200। कहाँ 300 था, और कहाँ जुट के हो गया 208 पे आ गया। तो फिर नम्हर होगा, उससे 16-17 वर्ष के हो जाएगा, तो फिर 2 गो हड्डी और जुट जाएगा, तो हो जाता है 206। तो हम लोगों में है
206। लेकिन तुम लोगों में बोलेगा तो 208 हड्डी होगा। अभी कितना होगा? 208। आए समझ में? तो हम लोग में कितना है? हम लोग में हमारा एज 20 पार है। आए समझ में? 20 से ऊपर है तो हम लोग में होगा अभी 206 और तुम लोग में 208। लेकिन बच्चा जिस टाइम जन्म लेता है वो जन्म के बाद का हड्डी 300 के आसपास रहता है। कितना रहता है? 300। तो इसीलिए उसको क्या करेगा? जहाँ उसको तेल से मालिश कर देगा। डाबर अमला तेल आता है या लाल लाल तेल आता है, वो उसको दे देगा धूप में रौदा में सूखे के लिए ओकर हड्डी मजबूत होती है। आए समझ में? तो सूर्य के किरण से कौन सा विटामिन? विटामिन डी प्राप्त होता है। अब इसके बाद है विटामिन ई। क्या है? विटामिन ई। विटामिन ई कहां से प्राप्त होता है? गौर से समझो। विटामिन ई हरी पत्तीदार सब्जी, हरी पत्तीदार सब्जी, हरी पत्तीदार सब्जी खाया है? पत्तेदार वाला सब्जी पत्ता गोभी नहीं खाया है? हरियर के पत्ता रहे ना, तो उस सबसे क्या मिलेगा? विटामिन डी। क्या मिलेगा? विटामिन डी। और इसके बाद है देखो, सॉरी, विटामिन ई। क्या मिलेगा? विटामिन ई। हरी पत्तीदार सब्जी से कौन सा विटामिन? विटामिन ई। और इसके बाद तुमको हो गया गेहूं खाया है? हम लोग आटा पिसा के खाते हैं। गेहूं हो गया। इसके बाद हो गया दूध, हो गया दूध और मक्खन। क्या हो गया? मक्खन। और इसके बाद तुमको हो गया टमाटर। टमाटर खाया है? इस सब से कौन सा विटामिन? विटामिन ई। और विटामिन ए क्या करता है? जनन अंगों को सुचारू रूप से चलने में मदद करता है। समझ में? जनन अंग बताया था ना। तो विटामिन ई के स्रोत हरी पत्तीदार सब्जी, गेहूं से, दूध से, मक्खन से और टमाटर से। इस सब से क्या मिलेगा? विटामिन ई। आए समझ में? अब इसके बाद है विटामिन के। रे हल्ला क्या कर रही है? रे हीरो क्या हल्ला कर रहा है? इधर पढ़ा रहे, ध्यान नहीं तुम्हारा दोनों का। क्या है? विटामिन के। विटामिन के का मतलब क्या है? यह शरीर में, मतलब शरीर में जो रक्त होता है, खून होता है, उसको थक्का बनाने में सहायता करता है। जमने में कहीं कट जाता है तो उसको जमने में मदद करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के। देखो सर, विटामिन के स्रोत कहाँ है? पत्ता गोभी। क्या है? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी से कौन सा विटामिन? विटामिन के। पत्ता गोभी खाएगा तो विटामिन बी, विटामिन के मिलेगा। क्या मिलेगा? विटामिन के मिलेगा। और इसके बाद अन्य हरी पत्तीदार सब्जी। इस सब से क्या मिलेगा? विटामिन ईटीसी। यही है विटामिन के। गौर से समझो। विटामिन के तभी मिलता है जब हरियर का साग सब्जी खाएगा, या तो साग कोनो प्रकार के खाएगा या पत्ता गोभी वाला सब्जी खाएगा, तो उससे क्या मिलेगा? विटामिन के। अब तुम्हारा ये विटामिन के बारे में जो था इस चैप्टर में सो खत्म हो गया है पूरा। गौर से समझो। विटामिन के बारे में जितना चीज है सारा खत्म हो गया है। विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन 1, 2, 3 कितना? 4 गो। और जल में घुलनशील विटामिन 2 गो। बी और सी और बी के जितना समूह होता है, बी के समूह में B1 होता है, B2 होता है, B6 और B12, वो सब भी जल में ही घुलनशील विटामिन है। लेकिन ये सब किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। समझ में आ गया इतना? अब हम तुमको कल पढ़ाएंगे खनिज लवण। क्या पढ़ाएंगे? कल के क्लास होगा खनिज लवण। आ समझ में? खनिज लवण ये क्लास कल होगा तुम लोगों का। ठीक है? इतना जो पढ़ा है तो याद है ना? वो हम कल पूछेंगे, इसमें से हम ये सब दिखा देंगे, पूछेंगे भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग कमेंट में राय अपना जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको पढ़ाए। ठीक है? धन्यवाद।